आदिवासी अधिकार यात्रा को लेकर जयस के डॉक्टर हीरालाल अलावा आज झाबुआ पहुंचे हैं। कुछ सवाल हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने आदिवासियों को सारे अधिकार दे दिए, पैसा एक्ट बना दिया, फिर ये अधिकार यात्रा की क्या ज़रूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को और देश के 2 करोड़ आदिवासियों को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि प्रदेश का झाबुआ जिला देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। आज यहाँ पर भ्रष्टाचार इस कदर है कि पीछे यहाँ पे लगभग 56 करोड़ रुपए मनरेगा के पैसे अभी तक लोगों को नहीं मिले। अभी हम झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम के आ रहे हैं इस अधिकार यात्रा के माध्यम से। हमने सोसाइटी कौन सा भगोर सोसाइटी में गए। वहाँ पर जो आदिवासी महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं जो अनाज लेके जा रही थी 10 किलो 15 किलो की पोटली लेके जा रही, जबकि उनके कूपन में लिखा हुआ है 35 किलो का अनाज। पिछले कई महीनों से वहाँ पे अनाज बट रहा है, लेकिन किसको कितना अनाज दिया ये कोई एंट्री नहीं है। बिना एंट्री से दिया जा रहा है, आदिवासियों को ठगा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है। हम उसके बाद हम कल्याणपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, वहाँ पर अस्पताल के अंदर गए, एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। हम मानते हैं कि हड़ताल है, लेकिन सरकार की और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे इमरजेंसी चिकित्सक को अवेलेबल करवाना। आज कोई एक्सीडेंट का केस आता है, हार्ट अटैक केस आएगा और अगर मर गया बिना डॉक्टर की इलाज के, तो किसके लिए जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है? ये भ्रष्टाचार यहाँ पे इस कदर है। आज स्कूलों में गए हम लोग भगोर स्कूल में गए, वहाँ पे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, ये प्राथमिक विद्यालय में गए। वहाँ पर अभी तक आज़ादी के बाद से जो प्राथमिक भवन बने उसकी छत उड़ गई पूरी। बच्चे बैठे नीचे मध्याह्न भोजन खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्कूल का भवन नहीं है। आज कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल बने ही नहीं, मिडिल स्कूल बने ही नहीं, छात्रावास बने ही नहीं। यही विकास है सरकार का, ये झूठे विकास का सपना दिखा रही। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज विकास यात्रा के नाम पर आदिवासी विकास के पैसे को खर्च कर रहे हैं। आदिवासी विकास के पैसे से अधिकारियों को ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। इनका विकास तो किया नहीं तो किसका प्रचार करेंगे? आज ये विकास यात्रा नहीं, ये विनाश यात्रा है। तो इन मुद्दों के साथ क्या आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जयस 80 विधानसभा सीटों पर अपना ग्राउंड तैयार कर रहा है। और ये अधिकार यात्रा भी हम लोग गांव-गांव जाकर आदिवासियों को जागरूक करने के साथ साथ में युवाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवा राजनीति में आए, विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे। और आज झाबुआ जिले के क्रांतिकारी नेता हमारे दिलीप सिंह बुरिया जी ने जिस प्रकार संसद में लड़ाई लड़कर पैसा बनाया और संघर्ष, जयस के संघर्ष के कारण 25 साल बाद आज पैसा के नियम मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने को मजबूर हुई। ऐसे नेतृत्वकर्ता युवा लीडर हमको चाहिए जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर आदिवासियों की बात को दमदारी के साथ रख सके, उनकी लड़ाई लड़ सके, उनके शोषण और उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सके। लेकिन जयस एक पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, फिर आप किस हैसियत से लड़ेंगे? जयस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जयस एक वैचारिक क्रांतिकारी सामाजिक संगठन है, लेकिन जयस एक जन जागरूकता अभियान के साथ साथ युवाओं को लीडरशिप के लिए, युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित इसलिए करता है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा गया संविधान हमें हमारी लड़ाई, हमारे मुद्दे, हमारा संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक जाने के लिए प्रेरित करता है। और हम चाहते हैं कि इस देश में अपने हक और अधिकार लेना है तो हमारे युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को सदन के भीतर जाकर, विधानसभा और लोकसभा के भीतर जाकर अपने हक और अधिकार लेंगे, लड़ेंगे, तभी मिलेगा। इसीलिए जयस के समर्थन में नए युवाओं को हम लोग विधानसभा और लोकसभा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप निर्दलीय की हैसियत से लड़ेंगे? बिल्कुल, इस बार हम लोग पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में नहीं है, तो जयस स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट युवाओं को तैयारी करवाएगा और सपोर्ट करेगा, समर्थन। आप भी निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल, जब पूरा संगठन ही निर्दलीय लड़ेगा तो डॉक्टर हीरा अलावा भी उनके समर्थन में रहेगा। और जब जो संगठन का निर्णय सर्वोपरि रहेगा वही निर्णय रहेगा। जब 80 विधानसभा सीटों पे हमारे युवा मैदान में उतरेंगे, मोर्चा संभालेंगे, तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा हम देंगे, बनाएंगे। क्या डॉक्टर हीरा अलावा हो सकते हैं? देखिए, सपने दिखाना और सपनों को हकीकत में बदलना, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सपने देखना भी चाहिए, क्योंकि सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे नहीं होंगे। ये ऐसे ही सपने 1997 में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जब मायावती जी की रैली हुई थी, तो उन्होंने भी प्रदेश के
उस समय 1.5 करोड़ आदिवासी हुआ करते थे और उनको सपने दिखाए थे कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उनका सपना अधूरा रहा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं चंद्रशेखर रावण जी का सपना पूरा हो, वो अपना प्रयास करे, बहुमत हासिल करे और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उससे पहले बहुमत हासिल करे, संघर्ष करे, ज़मीन पर उतरे, क्योंकि सिर्फ भाषण में घोषणा करने से आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आदिवासियों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात करे, उनके बीच जाए और उनका दिल जीतेंगे, उस तभी संभव है, अन्यथा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का सपना एक सपना रह जाएगा। जयस में आपसी मतभेद हैं, जयस अलग, जयस कोर कमेटी अलग, तो ये सब 80 सीटों पे आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, जयस में कोई मतभेद नहीं है। जयस में कुछ हमारे युवा थे, उनको राजनीति नहीं करना थी, लेकिन अब जो राजनीति नहीं करना चाहते थे, जो चुनाव का विरोध करते थे, वो सारे युवा अभी राजनीतिक पार्टियों के पिछले दरवाजे से जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी लड़ाई विधानसभा में टिकट हासिल करने की थी, वो अब मेरे ख्याल से वहाँ पहुँच चुकी है। तो जयस में कोई विरोधाभास नहीं, और हम लोगों ने तो बोल दिया किसी राजनीतिक पीछे के पार्टी के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। हम लोग स्वतंत्र रूप से युवाओं को मैदान में तैयारी करवाएंगे और आदिवासी मुद्दों की लड़ाई, आदिवासी एजेंडे की लड़ाई के आधार पर हम तैयारी करेंगे। आपने डॉक्टर हीरा अलावा को सुना, आदिवासी अधिकार यात्रा लेकर आए थे, उनके इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।